हेलो दोस्तों। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग की जो लुसेंट की सीरीज़ चल रही थी उसका ये दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है जो आज हम लोग अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था का जो नेक्स्ट चैप्टर है जो लुसेंट बुक में दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, भारत की राष्ट्रीय आय। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में जो है जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग रिवीजन और सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज भारत की राष्ट्रीय आय जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो सेवा क्षेत्र जो है वो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। तो योजना काल में जो है वो कृषि क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय आय का योगदान घटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो सेवाएं क्षेत्र का जो है वो सर्वाधिक योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, तो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन के आरंभ में 1950-51 भारत में सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग जीडीपी बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 और 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर कितना हो गया, तो 17.5%, 31.8% और 50.7% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश जिसे हम लोग एनएसएस बोलते हैं की स्थापना कब हुई। तो 1950 में जो है वो देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश का स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई। तो 1951 में जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय आय है तो उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, यह जो है वो राष्ट्रीय आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है वो अनुमानित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस क्षेत्र की किस क्षेत्र के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा क्षेत्र में जो है दोस्तों वो प्रति व्यक्ति जो हर एक व्यक्ति में जो है वो सबसे ज़्यादा आय जो है वो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो बिहार जो है वो न्यूनतम आय वाला जो है प्रति व्यक्ति आय में न्यूनतम है बिहार, क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों बिहार को सबसे गरीब राज्यों के रूप में माना जाता है, इसीलिए बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 13। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया। तो दादा भाई नौरोजी जो थे दोस्तों, उन्होंने जो है वो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले जो है वो गणना किया था, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 14। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है वो ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त दोनों, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, ये दोनों का जो है वो उपयोग किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू वृद्धि दर। जी हाँ दोस्तों, हिंदू वृद्धि दर
किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महलनोबिस जो थे वो 1949 में गठित राष्ट्रीय आय की समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो नेरोजी व सिराज, ये दोनों जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नेरोजी एवं सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता के पश्चात देश के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई? तो 4 अगस्त 1949 को जो है वो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो इनमें से सभी दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर 1, परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला, ये तीनों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, ये दोनों मूल्यों के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? तो आधार वर्ष जो हो जाएगा दोस्तों वर्तमान में किया जाता है तो 2004-05 जो है वो आधार वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय आय को सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है? तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधिया की कमी, ये जो है वो नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो जैसा कि ये क्वेश्चन दोस्तों पीछे भी हो चुका है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का एक किस पुस्तक में वर्णन किया है? जो धन का पलायन है दोस्तों, ये सिद्धांत जो है वो किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक में जो है वो धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीयक क्षेत्र का जो है वो सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो जीडीपी जो है दोस्तों वो किसी देश की आर्थिक वृद्धि का, जी हाँ दोस्तों, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप से माना जाता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो सभी प्रकार की बचत का योग, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो लॉटरी जीतना, ये जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो किससे भाग दिया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से जो है वो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो दोस्तों ये लुसेंट के जो क्वेश्चन थे दोस्तों ये आप देख चुके हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से करें, और जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा तो आज का ये जो हमारा राष्ट्रीय आय का जो था दोस्तों, इसका ये चैप्टर था राष्ट्रीय आय, भारत का जो राष्ट्रीय आय है उस चैप्टर से सारे क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चन, और ऐसे ये सीरीज़ जो है दोस्तों ये चलती रहेगी, तो आप इसे जुड़े रहें। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। ये वीडियोस जो आपके लिए रेगुलर आने वाले हैं, और रेगुलर हम लोग लुसेंट की बुक के जितने भी हैं दोस्तों, सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।